सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से देवदारू निबंध। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता ही रहता है कि हर व्यक्ति की जो सोच है वो अलग अलग होती है। मज़ेदार यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। लग अर्थात जो न लगे, कि हर व्यक्ति की जो सोच है न लग सबसे अलग है वो, पर नहीं लगता यह भी कोई तुक की बात नहीं है। तुक की बात तब होती जब लगना अलग लगना न होता। कि तुक की बात तो तब होती जब किसी को किसी प्रकार की कोई चीज लगनी वो अलग लगना ना होता। यानी कि हर व्यक्ति की जो सोच है वो सबकी अपनी इंडिविजुअल होती है, सबकी अलग होती है। कहने का भाव निष्कर्ष रूप से इन बातों का जो हम पढ़ रहे हैं इन सब का यही है। इसलिए कहता हूँ कि तुक अर्थ में होता है। जिसने इस पेड़ का नाम देवदारू दिया है उसे क्या लगा था, क्या कह नहीं सकता कि जिसने भी इस वृक्ष को नाम देवदारू दिया था उसको किस प्रकार का लगा था, लेकिन उसने सबसे अलग सोच रखी थी। और बात औरों को भी कमोबेश लगी होगी, औरों को भी सही लगी होगी, तभी सबने मान लिया कि सबकी लगे सो अर्थ और एक को लगे बाकी को ना लगे वह अनर्थ। यदि जो नाम रख दिया गया है यदि वो सबको ठीक लगे तो क्या है, इसका मतलब उसका वो सार्थक अर्थ है। और यदि वो बाकी लोगों को उचित लगे, उनको उचित ना लगे, अनुचित लगे, अखरे, तो वो क्या हो जाता है, अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। अलगाव को ही पुराने आचारों में कि किसी भी विषय में अगर अलग हमारे विचार हैं, पार्थक्य हमारा अन्य लोगों के मतों से होता है, तो पृथकत्व बुद्धि का नाम दिया जाता है कि इसकी जो सोच है वो अलग है, इस प्रकार से कह दिया जाता है। और भी समझाकर कहा है कि यह अलगाव में पन है, कि यह अलगाव में पन है, कि ये जो अलगाव है ना, सबसे अलग अगर कोई राय देता है तो उसके अंदर मैंपन है। मैंपन का मतलब अहंकार है, अहंकार है। इधर कवि लोग हैं, उन्हें कि हमेशा कुछ देखकर कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। कि ये जो कवि लोग होते हैं इन्हें भी कुछ ना कुछ इनमें लगता ही रहता है। खुले आम व्यक्ति हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, कि जो खुले आम व्यक्ति होते हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें ऐसा लग रहा है। दुनिया की ओर से देखो, वह तुम्हें पागल कहेगा। कि यदि तुम दुनिया की सोच के अनुसार देखोगे, दुनिया में सबसे अलग यदि तुम विचार दोगे तो तुम्हें पागल कहा जाएगा। पागल को भी तो कुछ ना कुछ लगता ही है, लेकिन जो पागल लोग होते हैं उनकी भी जो सोच होती है, उनके जो विचार होते हैं वो आम लोगों से भिन्न होते हैं। तो उन्हें भी जो ठीक ठाक लोग होते हैं उनको उनकी बातें भी पागलों वाली ही लगती है। मगर दुनिया को देखता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब भी मैं दुनिया की ओर देखता हूँ, लोगों की ओर देखता हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कवि जो कि कुछ लगता है उसकी वाह वाह करके उसे सिर उठा लेते हैं। कि कवियों को जो कुछ ठीक लगता है उसकी वाह वाह इतनी ज्यादा होती है कि सभी सिर उठा लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता। हाँ ही बोरी बिरह बस के बोरो सब गाँव। कि उनकी जो बातें होती है, कवियों की जो बातें होती है वो समझ में भी नहीं आती, लेकिन वाह वाह वो लूट जाते हैं। हाँ ही बोरी विरह, कि वो जो विरह के ऊपर कोई पंक्ति है और उसको लेकर हजारी जी कह रहे हैं। बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। उन्हीं की बात याद आ गई, कि उन्हीं की बात याद आ गई। बात इतनी सी ही थी कि कोई विरह की मारी स्त्री कह रही है कि मैं पागल हो गई हूँ और सारा गांव भी पागल हो गया है। क्या समझ ये लोग चांद की ठंडी किरण वाला ये लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं। कहाँ न जाने कहत सीसी सीत कर नाव, विरहे की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है। बिहारी जी का एक दोहा है जिसमें बिहारी जी कहते हैं कि जो विरहे की मारी स्त्री है उसको सारे गांव के लोग जो पागल लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उसे लगता है कि जो चांद है वो शीतल किरणों के कारण शीतल किरणें प्रदान करता है, ठंडी किरणें प्रदान करता है, इसीलिए उसका नाम शीतकर रखा जाता है। कहा जाने हो सीसी ही, सीसी का मतलब शीतल, शीतल कर ठंडी जो किरणें देता हो, नाम विरह की नारी महिला का दिमाग बिगड़ गया। ये लाइन पढ़ते ही जो विरह की मारी हुई महिला थी उसका दिमाग खराब हो गया, उसे वो चीज पूरी तरह से अनुचित लगी।
जो सबको ठंडा लग रहा था वह उसे दाहक मान रही थी। उसको वो शीतलता प्रदान करने वाला चांद ही उसकी विरह की अग्नि को बढ़ा रहा था। इसलिए जो उसे सभी लोगों की बात पूरी तरह से गलत लग रही थी। पागलपन ही तो है। मगर जब बिहारी जी ने उसे दोहा बंद में छंद दिया तो बात बिल्कुल बदल गई। लेकिन जब बिहारी जी ने बात कही तो बात पूरी तरह से सबको उचित लगने लगी। हाय हाय, कैसी विरह वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम होता है। कि किस प्रकार की विरह पीड़ा होगी जो उस सुकुमार बालिका को, उस प्रेयसी को, उस विरहनी को जो चांद भी गर्म मालूम हो रहा है। यानी कि विरह की अग्नि बहुत तेज होती है। हृदय के भीतर जलने वाली विरह अग्नि से उसे किसी काम का नहीं छोड़ा है। हे भगवान, तुम उसे ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान ही इस बालिका को भी चांद उतना ही शीतल लगने लगे। तो बिहारी जी कहते हैं कि उसके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए था। लगे जितना औरों को लगता है, अर्थात विरहणी की दारुण व्यथा अब सबके चित्त की सामान्य अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी थी। पागल का लगना एक ही लगना होता है। यानी कि जो पागल होते हैं उनका लगना केवल एक लगना होता है, और कवि का लगना सबको लगने लगता है। जब विरहणी कह रही थी तो सभी उसको बेवकूफ कह रहे थे। जब कवि ने वो बात कह दी तो सभी लोगों को विरहणी की बात उचित लगने लगी थी। वही बात यहाँ पर कही गई है कि पागल का लगना तो एक का लगना है, और जब कवि ने कह दी तो सबने मान ली। बात उल्ट कर कही जाए तो इस प्रकार होगी कि जिसका लगना सबको लगे वह कवि, और जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे औरों को ना लगे वह पागल है। लगने लगने में भेद होता है कि व्यक्ति व्यक्ति की सोच, उसकी थ्योरी, उसका व्यक्तित्व, उसकी जो समाज में स्टेटस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से बिहारी के कहने पर सभी लोग स्वीकारते हैं, लेकिन विरहणी के कहने पर सभी लोग उसी को बेवकूफ कहते थे। इसलिए जो व्यक्ति का रुतबा होता है वो भी लगने और लगने के अर्थ को प्रस्तुत करने में उसका अलग ही मतलब व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जो सबको लगे वह अर्थ है, और जो एक को ही लगे वह अनर्थ है। अर्थ सामाजिक होता है, मगर देवदारों का नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को देवदारों की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। अब हजारी जी अपने जीवन की एक घटना बता रहे हैं कि मेरे गांव में एक भूत भगवान ओझा थे, यानी कि एक बाबा थे जो भूतों को भगाते थे, देवदारों की लकड़ी से भगाया करते थे। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल भूत प्रेतों का जमाना नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में भूत प्रेतों में विश्वास किया जाता था। वे भूत को मन का वहम मानते हैं, पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है, भूत भगाते भी देखा है। हजारे जी कहते हैं कि मैंने भूतों को लगते भी देखा और भूतों को भगाते भी देखा है। भूत लगता भी है, सब लगा लगी वहम की होती है। कि ये जो लगना लुगना जो भी होता है, लगा या ना लगा, सब वहम की बातें होती हैं। आंखों आंखों को भी बिहारी जानते थे कि कह गए हैं लगा लगी लोचन करे, नाहक मन बंध जाए। कि जो लगा लगी, उसको लगा ना लगा, लोचन करते हैं, आंखें करती है, नाहक मन बंध जाए, मन तो केवल बंध जाता है। नाहक अर्थात बेमतलब निरर्थक, मन तो बेअर्थ में ही बंध जाता है। हमारे गांव में एक पंडित जी थे। अपने को महाविद्वान समझते थे, कह मानते थे। हजारे जी कहते हैं विद्या उनके मुंह से फचाफच निकला करती थी। यानी कि बात बात पर शास्त्रों की बात करते थे। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देते थे, जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे उनको भी हरा देते थे। विद्या के जोर से नहीं, फटफटाहट के आघात से भी। यानी कि केवल ज्ञान ही नहीं था, उनकी बोलने की कैपेसिटी भी अधिक थी, और बोलने वाला व्यक्ति दूसरे को हरा ही देता है। आघात से प्रतिपक्षी मुंह के पोसता हुआ भागता था, यानी कि जो उसके विपक्ष में विवाद में खड़ा होता था वो भाग जाता था। अगर कुछ कड़े का हुआ तो दैहिक बल से जय पराजय का निश्चय होता था, और यदि फिर भी कुछ कड़े का हुआ, यानी कि सही प्रकार से डिसीजन नहीं हुआ, तो फिर दैहिक बल से यानी कि उनकी कुश्ती करवाई जाती थी, और तब कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका निश्चय किया जाता था। मेरे सामने ही एक बार खासी गुत्थम गुत्थी हो गई थी। गांव जवार के लोगों ने पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था। किसी गांव का नाम आया कि गांव के लोगों को उसकी विद्या पर भरोसा नहीं था, उनकी फचाफच वाणी और भीम काया पर विश्वास अवश्य था। लेकिन वो बोलते बहुत ज्यादा थे और उनका शरीर बहुत विशाल था, इस बात का सबको पता था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हारे नहीं थे। कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हारता नहीं है, हराया जाता है। कि जो शास्त्रों का ज्ञान होता है वो इतना अलग प्रकार का होता है कि उसमें कोई व्यक्ति हारता नहीं,
हराया जाता है। कैपेसिटी होनी चाहिए दूसरे व्यक्ति की बोलने की, यानी कि बोलने पर डिपेंड करता है। पंडित जी के यजमान जम के उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि पंडित जी के यजमान जो होते हैं उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, तो उनकी विजय निश्चित हो जाती है। पंडित जी बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को ही नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझते थे। पंडित जी केवल विद्वान ही नहीं थे बल्कि भूतों को भी भगा देते थे। गायत्री का मंत्र तो उनके मुंह से आल्हा जैसे सुनाई देता था, यानी कि बार बार गायत्री मंत्र को पढ़ते थे। और देवदारू की लकड़ी उनकी अस्त्र होती थी, यानी कि हमेशा वो देवदारू की लकड़ी को अपने पास रखते थे। एक बार वो बगीचे से गुजर रहे थे, घोर अंधेरा भयंकर सुनसान, क्या देखते हैं कि आगे दनादन ढेले गिर रहे हैं। और आगे देखते हैं कि घोर अंधेरा और भयंकर सुनसान रास्ता, और आगे जो ढेले हैं, बड़े बड़े मिट्टी के जो टुकड़े हैं वो गिर रहे हैं। पंडित जी का अनुभवी मन तुरंत ताड़ गया था। पंडित जी को पता था वहां के आसपास के माहौल का, इसलिए उनके बात समझ में आ गई थी। ताड़ गया था कि कुछ दाल में काला है, कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो बात है यहाँ पर। मनुष्य इतनी तेजी से ढेले नहीं फेंक सकता, कि मनुष्य इतनी तेजी से ढेले हैं जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको नहीं फेंक सकता है। पंडित जी डरने वाले नहीं थे, पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केवन है। केवन का मतलब यहाँ कौन से है, यानी कि देशज भाषा का शब्द लिया गया है। केवन अर्थात कौन। पीछे मुंह कटा घोड़े पर चला आ रहा था, और पीछे मुड़कर देखा तो एक मुंह कटा था जो घोड़े के ऊपर चढ़ा आ रहा था। टप टप टप। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मैंने अपने गांव में भूतों की जाति भेद की जांच की थी, और कुल 23 किस्म के थे। मुंह कटा एक भूत ही है, यानी कि पीछे कौन था, एक मुंह कटा। मुंह कटा का मतलब एक प्रकार का भूत, क्योंकि हजारी जी बताते हैं कि मैंने अपने गांव के जीवन में एक प्रकार से जो भूतों के ऊपर अध्ययन किया था, जिसमें 23 किस्म के भूत बताए गए थे। उनमें से एक किस्म, एक जो टाइप है भूतों की, वो मुंह कटा है। मूंड नहीं है, जो आगे मूंड होता है वो उसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। छाती पर 2 आंखें मशाल की तरह जलती रहती हैं, और घोड़े पर चढ़कर चलता है। सो पंडित जी के उलझने की हिमाकत से इस मुंह कटे ने भी, पंडित जी उलझेंगे उसके साथ, तो मुंह कटे ने डरने वाले को भी, हिमाकत से मुंह कटे ने डरने वाले को और भी होता है, और कोई और होता, कि डरने वाला तो कोई और होता है। पंडित जी कहाँ डरने वाले थे, वो तो एक्सपीरियंस वाले आदमी थे ना। तो पंडित जी ने जूता उतार दिया था। वह गायत्री मंत्र के पाठ में बाधक था, कि गायत्री मंत्र ने पंडित जी ने जूता उतार दिया था। क्यों? क्योंकि जब भी वो गायत्री मंत्र पढ़ते थे तो जूता नहीं पहनते थे। झमाझम गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। देवदारों की लकड़ी मुट्ठी में थी, और दे रद्दे पर रद्दा, विचारा मुंह कटा त्राही त्राही करके उठा। यानी कि क्या किया, गायत्री मंत्र पढ़ते रहे, और हाथ में जो देवदारू की लकड़ी थी रद्दे पे रद्दा, यानी कि जोर जोर से उस भूत को पीट दिया, जिससे जो मुंह कटा भूत था वो त्राही त्राही, यानी कि रोता रोता भाग गया। अब की बार छोड़ दो पंडित जी, पहचान नहीं सका, अब फिर यह गलती नहीं होगी। आज से हम मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया। जब भूत ने कहा कि मैं आज से तुम्हारा गुलाम हुआ, तो पंडित जी का मन पसीज गया। नहीं तो यह सारे गांव का जवार का कटक समाप्त हो गया होता। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुंह से सुनी थी। अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जो बात हजारी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, उन्होंने खुद उस पंडित जी से मिले थे, और उन्होंने अपने मुंह से ये बात कहानी सुनाई थी, इसलिए हम इसको विश्वास में ही लेंगे। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, यानी कि सबसे पहले, ऐसा नहीं है कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने खुद पंडित जी से ही सुनी है, किसी और के माध्यम से नहीं सुनी है। उस दिन मेरे बाल चित पर देवदारू की धाक जम गई थी, और उसी दिन से मेरे मन में, जब तो मैं बहुत छोटा था, तो कि देवदारू का वृक्ष बहुत स्ट्रोंग होता होगा, जिसने भूत को भी पीट पीट के भगा दिया, माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। अब क्या दूर हुई है, अब भी क्या दूर हुई है। और जो मेरे दिमाग के ऊपर जो धाक जमी थी देवदारू की, अब भी वो मेरे से दूर नहीं हुई है, अब भी उसका प्रभाव मेरे दिमाग के ऊपर देखने को मिलता है। आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ, और लाख लाख मुंह कटों को गुलाम बना सकता हूँ, कि मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं देवदारू के जंगल में बैठा हुआ हूँ, और हजारों लाखों मुंह कटों को गुलाम भी बना सकता हूँ। भूतों में भी जैसे मुंह कटे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं।
कुछ होते हैं, मस्तक का नाम की चीज उनके पास नहीं होती। मस्तक की ही नहीं मस्तिष्क कहाँ, लता ही कट गई हो तो फूल की संभावना ही कहाँ रही। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस प्रकार से भूत का मस्तिष्क मुंड कटा होता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं उनका मस्तक ही कटा होता है, इनके दिमाग नाम की चीज नहीं होती है। और मस्तिष्क ही कहाँ, लता भी कट गई है, और जब लता ही नहीं होगी तो फूल होने की संभावना कहाँ से आएगी। लताया पूर्व लुनाया परसूनो शयो उद्भव कृत्य। कि जी लता ही पहले से ही कट गई तो परशुन का मतलब फूल होते हैं, वो कहाँ से उद्भव होंगे। क्या इन मुंडकटों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत किया जा सकता है। करने का प्रयत्न ही कर रहा हूँ। पंडित जी के पास फचफची गायत्री थी और वह कहाँ पाऊं। कि पंडित जी के पास तो फचफची गायत्री थी कि वो बोल लेते थे, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, मैं उसको कहाँ से पाऊं। बच्चे, आशा करती हूँ कि जो ये निबंध मैंने इतना पढ़ाया आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। जितना पढ़ाया जाए एक वीडियो में उतने को आप एक बार ध्यान से पढ़ लिया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।